अभी तक हमने अपने भक्ति नामक पाठ में जो कि महादेव वर्मा द्वारा लिखा गया है, उसके हम अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। भक्तिन के जीवन के 4 परिच्छेद हमने इसमें पढ़े। चौथा परिच्छेद हमारा चल रहा है और पाठ का अंतिम भाग चल रहा है, जिसमें हम भक्तिन के उस गुण को जान रहे हैं, जिसमें कि ये पता लगता है कि उसके हृदय में अपार प्रेम था और वो सहानुभूति से भरी हुई थी। जैसे कि भक्तिन जो है वो जो छात्रावास की लड़कियां हैं, जब वो छात्रावास की लड़कियों को कभी चाय पीनी होती या कुछ खाना होता तो वो जो है क्या करती थी, चौके के आसपास आकर बैठ जाती थी और इवन चौके में प्रवेश करके वहाँ पर जो उन्हें इच्छा होती थी वो बना लेती थी, खा लेती थी। तो भक्तिन जो कि छुआछात को इतना मानती थी, वो जो है इस हालांकि वो बाकी सभी से इस बात का परहेज़ करती थी, परंतु उन बच्चों के प्रति उसके मन में अपार स्नेह था। तो वो जो है उनको पूरी अनुमति देती थी और अपना खाना सुबह ही बनाकर दोनों समय का और ऊपर आले में रख देती थी, ताकि वो उसको कोई छुए ना, जिससे कि वो अपवित्र ना हो जाए। तो इससे पता लगता है कि उसके हृदय में अपार स्नेह था, चाहे उसने जीवन की कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों नहीं सही, परंतु उसके हृदय में प्रेम जो है वो कहीं ना कहीं अंदर दबा हुआ था, जो उन बच्चियों के संपर्क में आने पर फिर से जैसे फूट गया था और वो सहानुभूति से भी भरी हुई थी। दूसरी तरफ एक बात और महादेवी वर्मा जी बताती हैं भक्तिन के विषय में, वो क्या कि महादेवी वर्मा के प्रति भक्तिन का जो अपनत्व है, प्यार है, लगाव है, वो बहुत ज़्यादा था। और उसी अपनत्व और लगाव के कारण महादेवी वर्मा के जितने भी परिचित या साहित्यिक बंधु उनके घर पर आते थे, तो उन सभी को महादेवी ये भक्तिन जो है पहचानती थी। और पहचानती ही नहीं थी, बल्कि वो ये भी जानती थी कौन महादेवी वर्मा का कितना सम्मान करता है, कितना उनके प्रति सद्भाव रखता है। तो जितना वो सम्मान करते थे, जितना सद्भाव उसके प्रति रखते थे महादेवी वर्मा के प्रति, उतना ही सम्मान और सद्भाव जो है ये भक्तिन जो है उन साहित्यिक बंधुओं या परिचितों के साथ रखती थी। और उन लोगों को पहचानने की एक अलग ही तरीका अपने जीवन में अपनाया हुआ था। जैसे कि महादेवी वर्मा भी यहाँ पर क्या कहती हैं, वो कहती है कि वह किसी को आकार, प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती थी कि उसका कैसे शारीरिक रचना है, और या फिर वो कैसे कपड़े पहनता है तो उसके नाम से स्मरण रखती थी, या किसी को उसके नाम के अपभ्रंश से, मतलब उसका नाम को बिगाड़ कर वो कुछ और उसका नाम बना देती, अपनी भाषा में बना देती या कुछ भी, तो उससे वो उसे याद रखती थी। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है, पर आदर भाव नहीं, मतलब कवियों के बारे में भी वो काफ़ी कुछ जानने लगी है और कविता के विषय में भी काफ़ी कुछ जानने लगी है। थोड़ी बहुत रुचि उसकी इस तरफ जगी है। कहीं ना कहीं इसका कारण महादेवी वर्मा थी, क्योंकि महादेवी वर्मा से उसका स्नेह था और महादेवी वर्मा कहीं इस क्षेत्र से संबंधित थी। और क्या कह रही है महादेवी वर्मा कहती हैं कि परंतु उनके प्रति कोई आदर बढ़ा नहीं है, उसके मन में उसके प्रति कोई सम्मान नहीं बढ़ा। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती, मतलब कोई कवि अगर वहाँ पर आता या साहित्यिक जो है महादेवी वर्मा से मिलने आता, तो उसको देखकर महादेवी वर्मा क्या कहती, उसके लंबे लंबे बाल, जैसे कई बार हम कवियों को कोई पिक्चर्स देखते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि उनके बड़े लंबे लंबे बाल होते हैं, ठीक है ना। जैसे पुरुष लोग जो है वह छोटे बाल रखते हैं, पर उनके लंबे लंबे बाल होते हैं, या फिर उनकी वेशभूषा ऐसी वैसी होती है, वो अपनी वेशभूषा का इतना ध्यान नहीं रखते। तो उनकी उस वेशभूषा को देख के या उनके लंबे लंबे बालों को देख कर वो क्या कहती थी कि का वो कविता जानते हैं, कि क्या वो भी कविता लिखना जानते हैं। और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती और साथ ही साथ वो कहती ना ना वो कविता लिखना नहीं जानते, मतलब स्वयं प्रश्न करती और स्वयं वो उसका उत्तर देती। तब वो कौछो करी है धरिए ना है। तो अगर आप ये कहती हूँ कि वो भी कविता लिखता है, वो भी एक कवि है, तो वास्तव में वो कुछ नहीं लिखता करता, उसको कुछ नहीं आता, बस गली गली गाउत बजाउत फिरे हैं। बस वो सिर्फ एक उन सन्यासियों की भांति है, उन बाबाओं की भांति है, जो गली गली में यूँ ही बाजा लेके गाते फिरते हैं। बस उनकी तरह ही है, वो कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई कवि नहीं है कि उसे कुछ आता जाता है। और फिर वो क्या कहती, पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। भक्तिन का दिल बहुत ही कोमल है, बहुत ही कोमल हृदय की है, कि किसी के भी दुख को देखकर उसका दुख जो है, उसका हृदय जो है पिघल जाता है। वो
प्रेम से भर जाती है, सहानुभूति से भर जाती है। तो लेखिका क्या कहते हैं कि पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता, अभी तक हमने इस पाठ में पहले भी पढ़ा है, एक युद्ध के समय में पलायन की स्थिति का जग जाना, तो ये युद्ध की बात हो रही है। ये जो पाठ लिखा गया है कहीं ना कहीं ये द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास लिखा गया है, जब ही हमारे देश में युद्ध की स्थितियां पैदा हुई थी। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में थोड़ी लेट से ही भारत के बहुत सारे सैनिकों को अंग्रेज़ों के द्वारा ज़बरदस्ती जो है सेना में भर्ती किया जा रहा था, और लोग उससे बचना चाह रहे थे। हम भारतीय लोग हैं उनसे बचना चाहते थे, ठीक है ना, कि अंग्रेज़ों की तरफ से युद्ध लड़ने हम क्यों जाएं, हम अपनी जान क्यों गंवाएं, ठीक है ना। तो उसमें एक पलायन की स्थिति, सेना से एक पलायन की स्थिति लोगों के अंदर, भारतीयों के अंदर जग रही थी। तो उसी तरह से, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था। अब अंग्रेज़ों का शासन था तो हमारे देश में जो लोग स्वतंत्र होना चाहते थे, स्वतंत्रता संग्राम के लिए भी बहुत प्रयास चल रहे थे। तो उसके दौरान ही जब कोई बच्चा जो है, छात्रावास का कोई बच्चा जो है कारागार का अतिथि हो जाता, अर्थात उसे पकड़ लिया जाता, बंदी बना लिया जाता, तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बीता बीता भरी लड़क बनका जेहुल कल जो रहा तीन तौन रहा, अब परलय हो जाई उन माई का उन कर माई का बड़े लाट तक लड़े का चाही, कहकर दिन भर सबको परेशान करती है। तो महादेवी वर्मा बताती हैं कि जब भक्तिन को ऐसा पता लगता कि कोई विद्यार्थी कारागार में बंद कर दिया गया है, तो वो जो है बहुत व्यथित हो जाती, दुख हुई हो जाती, और अपनी उस व्यथा को वो बार बार हर किसी से ये कहती हुई घूमती, बार बार ये कहती बिताती, क्या कहती कि व्यथित होकर बीता बीता भरे लड़के का, वो क्या कहती समाचार को दुखी होकर कैसे कहती, भक्तिन कहती कि बीता बीता यानी छोटे छोटे लड़कन को, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको जेल में डाल देना कलयुग रहा। ये तो कलयुग आ गया है। तोन रहा वो मतलब ये तो सबसे दुख का समय है। अब प्रलय हो जाए, अब तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब प्रलय जल्दी ही आने वाली है। उन कर माई का बड़े लाट तक लड़े का चाहिए, उनके माँ बाप जो हैं उनको बड़े लाट यानी गवर्नर जनरल ग्रीष्म काल में ही होते थे, तो उन तक हमें मतलब उसके माँ बाप को, उसके घर वालों को वहाँ तक पहुँचना चाहिए, उनसे लड़ना चाहिए, कहकर दिन भर सबको परेशान करती। वो सबको इस बात के लिए परेशान करती रहती, और ये चीज़, ये व्यथा उसके हृदय में शायद तब तक चलती रहती जब तक कि वो बच्चे जो है कारागार से मुक्त नहीं हो जाते। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति सबके प्रति भक्ति की सहानुभूति एक रस मिलती है। मतलब महात्मा गांधी भी जब अगर जेल जाते हैं तो उनके प्रति भी उसके हृदय से वैसी ही सहानुभूति निकलती है, और इसी तरह से देश के हर उस व्यक्ति के प्रति उसकी सहानुभूति उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से वो अन्य किसी के साथ करती है। अर्थात सभी के प्रति उसका हृदय जो है स्नेह से, आपूर्ति से, सहानुभूति से भरा रहता है, जिससे पता लगता है कि भक्ति एक प्रेम से भरी हुई, जिसका हृदय प्रेम से भरा हुआ था, सहानुभूति से भरा हुआ था, ऐसी स्त्री थी। भक्ति के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से, कि भक्ति जो है वो जेल से डरती है, जेल जाने से डरती है, और किसी दूसरे के भी जेल जाने से उसे भय होता है, दुख होता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा पिछले पैराग्राफ में कि भक्ति जो है व्यथित हो जाती है जब लड़कों के जेल जाने के बारे में सुनती है, विद्यार्थियों के जेल जाने के बारे में सुनती है। तो इसी प्रकार से इससे हमें पता लगता है कि भक्ति जो है जेल से बहुत डरती है, और ऐसा डर जैसे कि लोगों को यमलोक जाने से आता है, तो मृत्यु होने से होता है, जैसे लोग मृत्यु से भयभीत होते हैं, यमराज से भयभीत होते हैं, उसी प्रकार से भक्ति जो है कारागार से भयभीत होती है। ऊंची दीवार देखते ही वह आंख मूंद कर बेहोश हो जाती है। जब ऊंची ऊंची दीवारें देखती है उससे भी उसे डर लगता है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता कर उसे चिढ़ाते रहते हैं। अब जेल जाने से वो इतना डरती है, तो जेल की नाम से ही इतना डरती है कि भक्ति के इस डर से लोग उसको चिढ़ाते हैं, अर्थात उसको छेड़ते हैं, उसको तंग करते हैं। वो क्या कहते हैं बार बार कि महादेवी वर्मा अब जेल जाने वाली है, अब तो महादेवी वर्मा को जेल जाना पड़ेगा। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा। महादेवी वर्मा कहती है कि ऐसा नहीं है कि वो ये बात सुन के डरती नहीं, बहुत डरती है, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। परंतु उस डर से भी ज़्यादा उसके जीवन में महत्व इस बात का है कि वो मेरे साथ रहेगी या नहीं, रह पाएगी या नहीं। तो वो जो है इस चीज़ से डरती है कि कहीं मेरे से अलग ना होना। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है, वो चुपचाप आती है और धीरे से भक्ति से महादेवी वर्मा से पूछती है क्या, कि वह अपनी क्या धोती साबुन से धोकर साफ
कर, वो अपने कितने कपड़े जो है धो धा कर साफ सुथरे करके रख ले। क्यों? क्योंकि उसको भी महादेवी वर्मा को, अगर किसी से उसे पता लगता है कि महादेवी वर्मा जेल जाने के मतलब उनके चांस हैं, उनको जेल जाना पड़ सकता है, तो कितने कपड़े वो अपने तैयार कर ले ताकि महादेवी वर्मा के साथ वो जेल जा सके, जिससे कि मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित ना होना पड़े। और क्यों धोकर साफ़ कर ले अच्छी तरह से साबुन से? क्योंकि महादेवी वर्मा की भी कहीं एक शिकायत थी कि भक्ति जो है गंदे कपड़े डालती है, और वो नहीं चाहती, भक्ति नहीं चाहती कि महादेवी वर्मा को किसी के भी सामने इसलिए लज्जित होना पड़े कि उसने गंदे कपड़े डाले हुए हैं। क्या क्या सामान बांध दे, वो पूछती है कि वो कौन कौन सा सामान बांध दे, कौन सा ज़रूरी सामान है जो कि बांध ले, जिससे कि मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा ना हो, जिससे कि महादेवी वर्मा को जेल में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। कॉपी, पेंसिल, पेन और कलर और जो भी मतलब उसको चीज़ें चाहिए वो सब। ऐसी यात्रा में किसी को भी किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं, यह आश्वासन भक्ति को मुझे नहीं लगता। अगर महादेवी वर्मा ऐसी स्थिति में उसे कहती है कि अगर कभी मुझे जेल जाना पड़ेगा तो तुम मेरे साथ नहीं जा पाऊंगी, ऐसी यात्रा के लिए कोई भी किसी के साथ नहीं जा सकता। वो चीज़ जो है, वो बात जो है महादेवी वर्मा के द्वारा कही हुई, वो बात भक्ति के लिए कोई मायने ही नहीं रखती। क्यों? क्योंकि उसने तो एक चीज़ सोच रखी है कि जहाँ महादेवी वर्मा जाएगी वहाँ मैं जाऊँगी, महादेवी वर्मा के बिना मैं नहीं रहूँगी। वह मेरे ना जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ ना जा सकने की संभावना से अपमानित। मतलब उसे जब भी पता लगता है कि महादेवी वर्मा जेल नहीं जा रही हैं तो उससे उसको इतनी प्रसन्नता नहीं होती, उसकी बजाय उसे तब ज़्यादा दुख होता है जब उसे ये कहा जाता है कि वो जेल जाएंगी परंतु वो उसके साथ नहीं जा पाएगी। तो उस चीज़ से वो बहुत अपमानित और दुखी महसूस करती है। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहाँ मालिक वहाँ नौकर? तब वो क्या कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, कि मालिक जहाँ है नौकर को भी तो वहीं जाना पड़ेगा। आफ्टर ऑल मतलब मालिक के को नौकर की तो आवश्यकता पड़ेगी, तो नौकर का कर्तव्य है कि वो हमेशा मालिक के साथ रहे। जहाँ मालिक वहाँ नौकर। मालिक को ले जाकर बंद कर देने से इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने से पहाड़ के बराबर न्याय है। तो महादेवी वर्मा कहती हैं कि भक्ति ये कहती है कि मालिक को ले जाओ तुम जेल में कोई नहीं, परंतु नौकर को मुक्त छोड़ दो तो वो सबसे बड़ा अन्याय है। क्योंकि मालिक तो जेल में बंद हो, उसको तो गिरफ्तार कर लिया जाए और नौकर को मुक्त छोड़ दिया जाए, ये बहुत बड़ा अपराध है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। तो वो कहती है कि अगर ऐसा कभी हो गया तो मुझे गवर्नर जनरल तक भी अगर जाना पड़ा तो मैं उससे भी जाकर इसकी लड़ूंगी। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी। वो कहती हैं कि अगर किसी बच्चे के कारागार में जाने पर उसके माँ बाप जो हैं गवर्नर जाकर उसके लिए नहीं लड़े तो नहीं लड़े, परंतु भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। परंतु अगर भक्तिन के जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है कि महादेवी वर्मा को उसकी मालकिन को जेल जाना पड़े और महादेवी वो भक्तिन को जेल ना लेके जाए बल्कि उसे मुक्त छोड़ दें, तो ऐसी परिस्थिति अगर जीवन में आएगी तो उस समय तो भक्तिन को बड़े लाट से लड़ना ही पड़ेगा। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। ऐसी मतलब विपरीत कष्टपूर्ण जो परिस्थितियां हैं, अगर इसकी कल्पना भी कर ली जाए तो ये भी कहीं ना कहीं बड़ी ही दुर्लभ है। मतलब ऐसी परिस्थितियां मिलेंगी नहीं। मैं प्रायः सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ जाएगा कहाँ, जिससे ना धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, ना सामान बांधने का, ना मालकिन भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, ना मुझे रोकने का, तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में वह देहातिन वृद्धा क्या करेगी, फिर मैं क्या करूँगी। तो महादेवी वर्मा कहती हैं कि जब ऐसा समय आ जाएगा, अर्थात मृत्यु का आ जाएगा, जब ऐसा बुलावा आ जाएगा, भगवान के घर से बुलावा आ जाएगा जिसमें ना धोती साफ करने का अवकाश रहेगा। मतलब महादेवी वर्मा के वो भक्तिन के पास कपड़े धो के साफ सुफ करने का अवकाश रहेगा, समय रहेगा, ना सामान बांधने का, ना ही कोई ज़रूरत के सामान वो बांध सकेगी, ना भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, ना तो भक्तिन जो है मृत्यु को टाल सकेगी और ना मुझे रोकने का, और ना ही महादेवी वर्मा उसे रोक पाएंगी। तब उस चिर विदा में, हमेशा के लिए विदा होने वाले उन अंतिम क्षणों में, उस अंतिम पलों में यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी, ये भक्तिन क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। तो महादेवी वर्मा कहती है कि सिर्फ वही नहीं, तब मैं भी क्या करूँगी, मैं उसके बिना कैसे जीऊँगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है पर उसे खोकर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती। तो महादेवी वर्मा अपना लगाव, अपना प्रेम, अपना स्नेह महादेवी वर्मा जो है भक्तिन के प्रति इस पंक्ति के माध्यम से दिखाती है कि कितना गहरा स्नेह है, कितना ज़्यादा इन दोनों का एक दूसरे के प्रति लगाव है, कि यदि कि मैं उसके जीवन की इस कहानी को
ख़त्म नहीं करना चाहती, इसे पूरा नहीं करना चाहती। क्यों? उसके लिए पहले उसे भक्तिन को खोना पड़ेगा और वो भक्तिन को खोना नहीं चाहती। तो भक्तिन की इस कहानी को वो अधूरा ही छोड़ना चाहती है, उसे पूरा नहीं करना चाहती। धन्यवाद बच्चों। आपकी ये पाठ है, पहला पाठ आपका यहाँ समाप्त होता है और इसके साथ ही हमारा इस महीने का जो सही में सिलेबस है वो समिति द्वारा दिया गया, वो आधा 50% यहाँ पर पूरा होता है। परंतु पूरा करने के लिए उससे पहले हमें इसके अभ्यास के प्रश्न भी करने हैं और साथ ही साथ इसके अलावा भी हमें कुछ करना है। तो मैं चाहूँगी कि आप इसको आज अच्छे से ध्यान से पढ़ लें। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, किसी भी पंक्ति में, किसी भी शब्द में कोई समस्या है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको कल से जो है इसके आगे से क्वेश्चन आंसर्स वगैरह करेंगे हम लोग। उसके लिए आप लोगों को मेरे साथ ऑनलाइन आना पड़ेगा। ऑनलाइन क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पर ही आप उस समय हिंदी ग्रुप के अंदर एक्टिव रहिएगा। मैं आपको समय बता दूंगी शाम तक कितने बजे आपको अगले दिन एक्टिव होना है। तो मैं उससे वहाँ पे आपसे क्वेश्चनिंग भी करूँगी, हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे रिकॉर्डिंग के माध्यम से। ठीक है? ओके, धन्यवाद।